जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, सबसे पहले आप लोगों को सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राथमिक विद्यालय विषय हिंदी कक्षा की बात किया जाए तो 3, 4 एंड 5, मतलब ये वर्ग 3 के लिए भी है, 4 के लिए भी है, 5 के लिए भी है। 2 क्लास का सीखना चाहते हैं 2 क्लास, 1 क्लास का सीखना चाहते हैं 1 क्लास। इसीलिए तो आप लोगों को दिया गया है प्राथमिक विद्यालय, है ना। प्राथमिक विद्यालय का मतलब ही होता है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के वर्ग को प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिन की बात अगर किया जाए यानी दिवस, तो आज शुक्रवार का दिन है। दिनांक की बात किया जाए तो 13/6/2025, मतलब 13 जून 2025 हो गया। सत्र की बात किया जाए तो 2025-26। अगर सत्र का बात किया जाए तो आपका सत्र हो जाएगा 2025-26, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए बात करते हैं हम लोग आज हिंदी विषय में कुछ नए टॉपिक पर। नया टॉपिक क्या है? नया शब्द बनाना है हमें। कुछ शब्द पहले से दिया हुआ है ना, अलग अलग। उस अलग अलग शब्द को एक साथ जोड़ करके एक नया शब्द बनाना है हमें। लेकिन एक मान के चलिए कि मेरे प्यारे साथियों, हेडिंग में दिया हुआ है, हेडलाइन में दार। ये क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों? दार। मुख्य रूप से ये जो दार शब्द है ना, ये दार जो है सभी शब्दों का मालिक है। मतलब जितने भी शब्द बनाएंगे नया शब्द, उन सभी शब्द में दार शब्द लगेगा ही लगेगा। तो सभी शब्दों का राजा हो गया, है ना, राजा हो गया सभी शब्दों का। सभी शब्दों के अंत में दार शब्द लगेगा, फिर जा कर के एक नया शब्द हमारा बन करके तैयार होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए वो क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों, दार शब्द को क्या करेंगे, जोड़कर नया शब्द बनाओ। यानी कि इसको दार शब्द को जोड़कर नया शब्द बनाओ, यानी नया शब्द बनाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक गोल वृत्त है ना, ये गोल वृत्त है। ये जो दार शब्द है, इन गोल वृत्त के अंदर में दार शब्द लिखा हुआ है। ये जो दार शब्द है, ये दार शब्द गोल वृत्त के अंदर में क्या लिखा हुआ है? गोल वृत्त के अंदर में ये दार शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, अगर मान के चलिए ये गोल वृत्त के अंदर में एक दार शब्द, एक राजा बन करके बैठा हुआ है तो इन राजा का बहुत सारा प्रजा भी है। मोटा मोटी आप लोग ऐसे समझिए कि इन राजा का बहुत सारा प्रजा भी है। सबसे पहले 4 दिशा होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। नक्शे में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में से होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। अब जो है फिर इन दोनों के बीच का निकाल लीजिए, इन दोनों का बीच का निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच का निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच का निकाल लीजिए।
तो खरेखर 8 शब्द हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि ये दाल शब्द से पहले कहीं पर लिखा हुआ है दुकान, कहीं पर लिखा हुआ है जिम्मे, है ना, कहीं पर लिखा हुआ है किराए, और कहीं पर लिखा हुआ है चौकी, कहीं पर लिखा हुआ है पहरे, ठीक है, और कहीं पर लिखा हुआ है चमक, और कहीं पर लिखा हुआ है ईमान, ठीक है, ईमान, समझ रहे हैं ना। कहीं पर लिखा हुआ है जमीन, जमीन, ठीक है, और कहीं पर लिखा हुआ है, मान के चलिए इसी में समझ, ठीक, और कहीं पर लिखा हुआ है जायके, जायके। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये सब हम अपने मन से एक शब्द ले लिया। अब आपको क्या करना है, इसी शब्द में ये सारा जितना भी शब्द दिया हुआ है, इन सभी शब्द में दार शब्द को जोड़ करके एक नया शब्द हमें बनाना है। रेड पेन से जितना भी लिखा हुआ है, इन रेड पेन से जितना भी जो भी शब्द लिखा हुआ है, इसमें तो आप लोग समझ गए। क्या समझे आप लोग? ये समझे आप लोग ये समझे कि ये जो है आपका क्या है, प्रश्न है। अब जो नीला कलम से यानी ब्लू पेन से लिखा जाएगा वो आपका उत्तर लिखा जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जैसे नंबर 1 में लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ से लेते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? दुकान। अब यहाँ दुकान ले लेते हैं, द में हंसोकर, क में आकर, न दुकान। जोर, ये बीच वाला शब्द जो दार है, तो ये बीच वाला शब्द दार सभी में लगेगा ना। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया दुकानदार। द में हंसोकर, क में आकर, न दुकान, द आकर दार, क्या हो गया? दुकानदार, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 2 में आइए। नंबर 2 में क्या है? जिम्मे, जो शिकार, म संजोग, एक जिम्मे प्लस द आकार दार। अब दोनों शब्द मिलकर के एक नया शब्द क्या हो जाएगा? दोनों शब्द मिलकर के एक नया शब्द हमारा जिम्मेदार शब्द हो जाएगा। क्या शब्द हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ये हमारा जिम्मेदार शब्द हो जाएगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। कैसे? जो शिकार, म संजोग, एक जिम्मे, अदम आकार, दार, क्या हो गया? जिम्मेदार। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए, है ना, मन लगा करके, तन लगा करके। मेरे प्यारे बच्चों, एक सूचना और आप लोगों को दे दूं। अगर आप लोग YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल का नाम है RB स्टडी सेंटर बैसा। RB स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। वीडियो को आगे शेयर कीजिए, दोस्त के पास, भाई के पास, बहन के पास, बंधु के पास, सखा के पास, मित्र के पास, जो भी जितने भी रिलेशन परिवार हैं सभी के पास शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करते हुए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ज़रूर से ज़रूर
लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद बरसाइए दीजिए। इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं, आत्म मनोबल बढ़ता है और आप लोगों के लिए तरह तरह का नया नया स्कीम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। जब भी समय मिलता है, थोड़ा देर भी समय 5 मिनट के लिए भी समय मिल जाता है, तो आप लोगों के लिए मैं तत्पर सेवा करने का प्रयास करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इतनी बड़ी घनी आबादी में सिर्फ आप लोग या सिर्फ हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप लोगों का साथ हमें मिलेगा और हम लोग आप लोगों के साथ मिलजुल करके कार्य करेंगे, तो वो कार्य मेरे प्यारे साथियों, जो कार्य 1 साल को होने को है, वो कार्य हम लोग 1 महीने में कर दिखाएंगे। ये मेरा दावा है, गारंटी है। कब? जब आप लोग और हम लोग मिलजुल करके कार्य को करेंगे, जिम्मेदारी को समझेंगे, उस कार्य को, उस नियम को फॉलो करेंगे और उसी के अनुकूल चलेंगे, तब। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपना काम की ओर आते हैं। जैसे नंबर 3 में ले लेते हैं, जैसे ये मान के चलिए दुकान का हो गया, जिम्मे का हो गया। अब जायके है, तो जायके लीजिए। जायके लिखा हुआ है, और जायके में क्या जुट जाएगा? ये गोल अंदर के वृत्त के अंदर में बीच में जो दार लिखा हुआ है, ये सभी का जो राजा है, तो सभी शब्द के साथ में ये राजा का मिलन जरूर होता है ना। मतलब सभी प्रजा बारी बारी से राजा को निमंत्रण दिए हैं कि आज मेरे यहाँ भोजन स्वीकार करने के लिए आइएगा, भोजन पाने के लिए आइएगा, है ना। जैसे भी समझो, जिस भी भाषा में समझो, सिर्फ आप लोगों को समझना है। सरल, कठिन से कठिन कार्य को अपने आप से सरल बना करके और उस कार्य को हल करना है। समस्या प्रश्न होता है, हल समाधान हम लोगों का उत्तर होता है। तो प्रश्न का काम है समस्या को खड़ा करना, और हमारा काम है उस समस्या को समाधान करना। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, जायके प्लस दार मिल करके जायकेदार हो गया, जायकेदार हो गया, ठीक है। नंबर 4 में आइए मेरे प्यारे साथियों, क्या है? जमीन। जमीन, जमीन में दार मिला दीजिए, क्या हो जाएगा? जमींदार। क्या हो जाएगा? जमींदार, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या है? ईमान। अच्छा, ईमान शब्द जो है, तो ईमान और जो राजा जो दार हमारा बैठा हुआ है, तो ईमान के साथ में दार मिल गया, तो क्या हो गया? ईमानदार हो गया। अच्छा, अब ईमानदार तो हो गया, लेकिन ईमानदार कहते हैं किसके मेरे प्यारे बच्चों? ईमानदार किसको कहते हैं? तो ईमानदार हम लोग उसको कहते हैं जो किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करता है, बेईमानी नहीं करता है, छल कपट नहीं करता है, जो बोलता है सो करके दिखाता है, किसी का ना कोई सामान चुरा करके लेता है, ना किसी के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है। मतलब हमेशा भाईचारे के नाते हमेशा एक अच्छा स्वभाव, एक अच्छा जो है रिलेशन बना करके, रिश्ता बना करके रखता हो, उसे हम लोग ईमानदार कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, अब 1 नंबर में दुकान प्लस दार मिलकर के दुकानदार जो हुआ तो इसे भी आप लोग समझ लीजिए, दुकानदार किसको कहते हैं? दुकानदार हम लोग उसको कहते हैं जहाँ पर हम लोग किसी भी प्रकार का जो है राशन वगैरह लेने जाते हैं, जैसे आटा, चावल, दाल, है ना, चीनी, इस प्रकार का सामान लाने के लिए, चीनी, गुड़, इस प्रकार का सामान लाने के लिए तेल, साबुन, मसाला, है ना, जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं?
दुकानदार कहते हैं, दुकान वाले को दुकानदार कहते हैं। जिम्मेदार किसको कहते हैं? जिम्मे प्लसदार मिलकर के जिम्मेदार हुआ 2 नंबर में। जिम्मेदार किसको कहते हैं? तो ये जो हमारा जिम्मेदार है मेरे प्यारे साथियों, ये जिम्मेदार हर किसी का अपना अपना एक जिम्मेदार होता है। जैसे अभी हम लोग एक विद्यार्थी हैं, तो हमारा जिम्मेदारी क्या है? हमारा जिम्मेदारी है कंटिन्यू, हमेशा नियम से, समय पर पढ़ाई करना, समय पर खेल खेलना, समय पर भोजन करना, समय पर विद्यालय जाना, ये सब हमारा जिम्मेदारी है। किसान का जिम्मेदारी होता है समय पर किसान को खेतों में बीज बोना, हल जोतना, पानी का सिंचाई करना, छिड़काव करना, वो किसान का हो गया। शिक्षक का एक जिम्मेदारी होता है समय पर विद्यालय पहुंच करके बच्चों के साथ क्लास में अटेंड हो करके, है ना, बच्चों को पढ़ाना, समय पर बारीकी से समझाना, है ना। तो ये सब जिम्मेदार कहलाता है। तो अपना अपना इस संसार में हर एक व्यक्ति का जिम्मेदार सौंपा हुआ है, चाहे वो बचपन अवस्था में हो या बुढ़ापा अवस्था में हो या जवानी अवस्था में हो, जो भी अवस्था में हो, जिम्मेदार सभी के कंधे पर हमेशा मौजूद रहता है। अब मेरे प्यारे साथियों देखिए, ये क्या है? जायके प्लसदार। जायके प्लसदार मिल कर के क्या हो गया? जायके प्लसदार मिल कर के जायकेदार हो गया। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों, देखिए जायके प्लसदार मिल कर के जायकेदार हो गया। उसी प्रकार से ज़मीन प्लसदार मिल कर के ज़मींदार हो गया। ज़मींदार किसको कहते हैं? जिसके पास बहुत सारा ज़मीन है, 10 बीघा, 20 बीघा, 25 बीघा, 100 बीघा, जिसके पास बहुत सारा ज़मीन है उसको कहते हैं ज़मींदार। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब मेरे प्यारे बच्चों आ जाइए नेक्स्ट नंबर में। नेक्स्ट नंबर यानी कि 6 नंबर में। 6 नंबर में अब ज़मीन का हो गया, ईमान का हो गया। अब इधर से आइए, ये क्या है? किराए। तो किराए, क में हसीकर, र में आकर, य एकर, द्वाकर, रो, किराएदार हो गया। लेकिन किराएदार कैसे हुआ ये आपको नहीं पता है। पहले किराए लिखा हुआ है, किराए, और फिर राजा जो मालिक बन करके दार बैठा हुआ है सभी के दरबार में, ये जब जुट गया किराए प्लसदार मिल करके किराएदार हो गया। ठीक है। अब समझिए किराएदार किसको कहते हैं? कहते हैं ना, बाहर जाएंगे, बाहर जब जाएंगे तो हम लोग कहाँ पर रहेंगे? तो फिर दिमाग लगाते हैं, कोई अवस्था नहीं है, कोई चारा नहीं है। किसी रूम मालिक का, किसी मकान मालिक का एक रूम लूँगा, उसी रूम में रहूँगा, रेंट दूँगा, मतलब किराया दूँगा। उस रूम का रहने का क्या करूँगा? किराया दूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारी बच्चियाँ ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए और समझिए। किराए प्लसदार मिल कर के क्या होता है? किराए प्लसदार मिल कर के किराएदार होता है। ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो किसी व्यक्ति किसी के यहाँ भाड़ा पर रहता है उसी को भाड़ेदार कहते हैं, किराएदार कहते हैं। नंबर 7 में देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ क्या लिखा हुआ है? चौकी। तो सबसे पहले चौकी लिखा हुआ लिखेंगे चौकी। चौकी कैसे है? तो चौमौकर कदगी का चौकी प्लसदार, जो राजा सभी के दरबार में है दार, मिल कर के क्या होगा? चौकी प्लसदार मिल कर के नया शब्द क्या बन गया हमारा? चौकीदार। मिल कर के नया शब्द हमारा क्या बना साथियों? चौकीदार बना। आइए मेरे प्यारे साथियों, नंबर 8 पहरे लिखा हुआ है। पहरे, ओ हो रहेकर पहरे।
और द में आकर र दार, क्या हो जाएगा? नया शब्द हमारा पहरेदार। अब ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आखिर पहरेदार किसको कहते हैं? जिस प्रकार से आप मोटा मोटी इस प्रकार से भी आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग घर में कुत्ता ज़रूर पालते होंगे, है ना? कोई कोई बिल्ली भी पालता है। बिल्ली पालता है दूसरा उद्देश्य, बिल्ली पालने का उद्देश्य है कि घर में अगर बहुत सारा अधिक जनसंख्या में चूहा हो गया हो तो बिल्ली पालते हैं चूहा को समाप्त करने के लिए। बिल्ली के डर से चूहा भाग जाता है, या तो चूहा भाग जाएगा या तो चूहा को पकड़ करके मार देगा बिल्ली। लेकिन जब कुत्ता पालते हैं तो मेरे दरवाजे पर, मेरे घर पर कोई गैर आदमी प्रवेश ना करे, उसके लिए हम लोग कुत्ता पालते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे घर पर, हमारे दरवाजे पर आता है तो कुत्ता क्या करता है? उस व्यक्ति को देख करके भाव भाव करने लगता है, मतलब भूकने लगता है ना? मतलब मालिक को सूचना देता है। जब भूकता है तो मालिक समझ रखता है कि कोई, लगता है कि अनजान व्यक्ति आया है, इसलिए कुत्ता भौंक रहा है, तो उसको कहते हैं पहरेदार। मतलब एक तरह से वो अपने मालिक का क्या करता है? पहरेदार करता है, घर का पहरा देता है। आइए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट नंबर हमारा 9 नंबर है। 9 नंबर में क्या है? समझ। तो क्या लिखेंगे? समझ, समझ प्लस द्वाकर रदार, क्या हो गया? समझदार। क्या हो गया? समझदार। समझ और द्वाकर रदार, क्या हो गया? समझदार। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोग समझ सकते हैं, समझ प्लस दार मिल करके समझदार हो गया। समझदार कहते हैं किसको? तो जो व्यक्ति हर प्रकार का दुख तकलीफ को सहन करके हर अवस्था में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हर किसी व्यक्ति के मन के भाव को समझता है, उसे कहते हैं समझदार। किसके पास कैसा परेशानी है, कौन कैसा है, उसे हम लोग कहते हैं समझदार। ये व्यक्ति बहुत समझदार है, बहुत अच्छे हैं, है ना? नंबर 10 में आइए मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। नंबर 10 में आइए, फिर आप लोग हो जाइए बस। तो नंबर 10 में है चमक। चमक, चमक प्लस द्वाकर रदार, क्या हो गया? चमकदार। मिल करके क्या हो गया? चमक। चमक चमक और दो में आकर रदार, क्या हो गया? चमकदार। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, ये क्या लिखा हुआ है? चमक प्लस दार, क्या हो गया? चमकदार। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, ध्यान से सुनिए, चमकदार किसको कहते हैं? चमकदार व्यक्ति के शरीर में भी चमक होता है, और ऐसे भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो चमकदार, जिसमें ज़्यादा लाइट हो, जिसमें ज़्यादा प्रकाश हो, दूर से ही चमकता हो, उसे कहते हैं चमकदार। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज हम लोग सीखे प्राथमिक विद्यालय विषय हिंदी कक्षा 3, 4 एंड 5। दिन शुक्रवार दिनांक 13/6/2025, सत्र 2025-26 यानी दार जोड़ करके नया शब्द बनाने के लिए आज हम लोग सीखे। आप लोगों को कीमती समय देने के लिए, बहुमूल्य समय देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। आप लोग जब भी वीडियो देखिए, जिसका भी देखिए, जिन किसी भी काम से देखिए, उस वीडियो को 2 बार 4 बार 10 बार अवश्य देखिए। और जब भी देखिए, जितना बार भी देखिए, सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो को आप लोग
बिना स्किप किए हुए, बिना उछाले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए कंटिन्यू सुचारू रूप से ध्यानपूर्वक, विधिपूर्वक, श्रद्धपूर्वक आप लोग अवश्य देखा कीजिए, ताकि उस वीडियो को देख करके, सुन करके, समझ करके, अभ्यास करके आप लोग पूरा का पूरा जानकारी प्राप्त कर सके, लाभ उठा सके। साथ ही साथ हमारे जितने भी जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, तीनों सेना है, तीनों सेनाओं के लिए भगवान से हमेशा मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके अंदर हमेशा बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान हमेशा अर्जित बना रहे, अर्जित हो। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।